मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अब बोली लगा के दलितों की हत्या होने लगी। यहाँ की जो घटना है वो बहुत डरावनी है। किस तरह से चैलेंज करके एक 22 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप ढूंढते फिरते रहे, थाने के संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसके कारण आज वो बेटा हमारे बीच में नहीं। और तो और जो आरोपी था उसको इतना समय मिला कि उसने आराम से सरेंडर कर दिया, पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है। उसके साथ और वो सातिर इतना है, जिसको जुनैल बताया जा रहा है, वो इतना सातिर है कि उसने 5 अन्य लोगों के नाम ले दिए कि ये मेरे साथी थे। बाद में पुलिस का जानकारी में अपनी जो कार्रवाई है, अपनी जांच में मानना है कि वो 5 लोग उसमें नहीं थे, ये उसने किसी और मंशा से दिए। इसका मतलब वो एक सातिर अपराधी है जिसने सोच समझ के ये हत्या की है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, और जितने भी ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि और थानों में गरीबों की जो के साथ जुल्म हो रहा है, वो जुल्म करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना आसान हो जाए। सभी अधिकारियों को इसकी संदेश जाए। साथ साथ परिवार की हालत बड़ी कमज़ोर है, तो हमने परिवार के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है, क्योंकि उनका जो यही कमाने वाला बच्चा था। इस बिटिया के भी 2 बच्चे हैं और उनके माँ बाप भी वृद्ध हो चुके हैं। इनके लिए भी हमने मांग की है और एक सरकारी नौकरी की हमने मांग की है, परिवार की सुरक्षा की, और साथ साथ उसमें जो संलिप्त और लोग हैं, जिनका पुलिस द्वारा भी बताया गया कि और भी लोग उसमें शामिल हैं, उनको भी जो है जल्दी जल्दी जानकारी करके और उनको भी सख्त से सख्त सजा जो है मिले, उनको गिरफ्तार किया जाए और संरक्षण करने वाले अधिकारियों पे, लापरवाह अधिकारियों पे कार्रवाई हो, ऐसी हमने मांग की है। भीम आर्मी किस तरीके से तैयारी मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव है 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक एक वोट भाईचारा बना के आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आएँ। और जो आवाज़ जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज़ पहुँचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज़ जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हक वंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछे। कितनी सीटों में तैयारी होगी? ये पार्टी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। पार्टी के नेता खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के मंडल के लोग, इनका फैसला मैं तो वर्कर, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जनता अगर चाहती है बैलेट से चुनाव हो, तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर चुनाव बैलेट पेपर से करा देने चाहिए। जनमत का सम्मान होना चाहिए। जो अधिकारी इलेक्शन कमीशन में है और जो सरकार भी है, वो जनता के द्वारा बनाई गई है, और इलेक्शन कमीशन में बैठे, एसी के कमरों में बैठे अधिकारी भी जनता के टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह लेते हैं। तो जनता के मुद्दों को सुनना और उनको, उनके मन में लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए, अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो एलन मस्क की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता की मांग को मानकर ही यहाँ के इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए। क्या लगता है 2400 दुरुपयोग भी हुआ इसका? अब ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ईवीएम पे चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल के, और फिर और बहुत लोगों ने झूठ बोल के हमारे वोट को इस बार ले लिया है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये परिवार 10 दिन से यहाँ बैठा है, इंडिया अलायंस के लोगों ने हमारे लोगों से वोट ली है, क्या उनको नहीं दिखता कि हमारे लोगों की जान गई है? उनको भी इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या वो नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं और देश स्तर के हैं, क्या इन पीड़ितों के न्याय आंसू पूछने जाएंगे, आएंगे, इनका दुख पूछेंगे, इन गरीबों घर तक पहुंचेंगे, या फिर इनको चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही खड़ा होकर अपने आंसू की, अपने साथ होने वाले अन्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये बात भी सर्वविदित हो रही है कि ऐसा लगता है अब चुनाव खत्म हो गया, अब इन गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं रहा, तो इनके मरने पे भी आवाज़ उठाना उनके लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है।
अरे क्या नीचे बैठो, डिस्टर्ब मत करो, नीचे बैठो। कितने लोग हैं वहाँ? अच्छा, इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसको संज्ञानित कर लिया गया है और प्रभावी कार्रवाई चल रही है और आगे भी कार्रवाई कराई किस तरह आश्वासन दिया तो मांग थी इनके द्वारा क्षतिपूर्ति की बात हुई, क्षतिपूर्ति प्रेषित कर दिया गया है। क्षतिपूर्ति का जो है योजना में उसको शीघ्र ही इनको मिल जाएगा। गिरफ्तारी कुछ लोगों की हो चुकी है, चूँकि जांच विवेचना प्रचलन में है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या नाम है आपका और किस तरफ से धरने पे बैठी हैं आप? आरती नाम है मेरा। 10 तारीख तक यहाँ पे बैठे हैं हम धरने पे। क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति की हत्या करी गई है। किन लोगों ने की हत्या? ठाकुर लोगों समाज ने। पुलिस मिली हुई है ठाकुर लोगों से, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। मैं हत्या की वजह क्या थी? हत्या की वजह कोई नहीं थी, कोई बात नहीं थी। बस मोटरसाइकिल टकराने से यही झगड़ा हुआ था थोड़ा सा। जाय के भैया थे पकड़ कर ली, उन्होंने धमकी भी दी थी। 8 दिन के तेरे अंदर लाश नहीं मिलेगी तेरी। कौन लोग थे वो? ठाकुर लोग भटोला गांव है, भटोला गांव के। कितने लोगों ने हत्या की? क्या हुए पर एक जना तो मर्डर कर ना सकता है। वैसे एक ही बार सिलेंडर को रहा खुद ही, मतलब अब यहाँ पे सिलेंडर हुआ है। वो पुलिस ने नहीं करा, पुलिस मिली भैया खुद। मतलब गरीब आदमी को कोई सुनता ना है। ठाकुर लोग हैं सब मिले हुए। कैसे मारा उन्होंने? एक आँख लकारी हुई है, जीभ काट दी है, नाक तोड़ दी है, पीठ तोड़ दी है, मतलब कोई अंग नहीं है। बॉडी कहाँ मिली थी उनकी? बॉडी पहले तो वहाँ पहुँचाई चीलगढ़ में तो नहर में फेंक दी। मतलब पुलिस और मिल के काम कर रही है। ये सब कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी सुनवाई है ही ना रही है बिल्कुल। कितने दिन से धरने पे बैठी हैं आप? 10 तारीख से है। 10 तारीख क्या दिन आएगा आज हमें? 10 तारीख से बैठे हैं हम। चंद्रशेखर आजाद आ जा रहे हैं, उनसे उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है भैया, मेरे न्याय दिलाएंगे मेरे पति को। क्या चाहती हैं आप? मेरे पति के फांसी चाहते हैं हम। फांसी, जो कोई अपराधी हो उनको फांसी लगे सबको।